Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to English Hop. Viewers, in today's video हम सीखेंगे इंग्लिश थ्रू स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग के थ्रू इंग्लिश सीखने का ये फ़ायदा है कि इसके अंदर लिसनिंग स्किल का यूज़ होता है। आप फोकस के साथ अगर थोड़ी देर के लिए अगर 5 या 7 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर एक स्टोरी सुनाई जा रही है, आप 5 to 7 मिनट्स के साथ फोकस के साथ अगर यहाँ पे अटेंशन देंगे तो स्पीकिंग आपकी बेहतर होगी, आप फ्लुएंट हो जाएंगे, आपकी वोकैबुलरी इन्हांस होगी। क्योंकि इस वीडियो के अंदर पहले इंग्लिश में सारी स्टोरी बताई जाएगी, उसके साथ साथ ही उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन भी कर दी जाएगी। इससे आपकी वोकैबुलरी इन्हांस होती है और आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो है वो प्रोफाउंड होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। आज की हमारी स्टोरी के अंदर हम इमैक्युलेट रूम स्टोरी को डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। एट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी वी सॉ अ कपल। फिल्म के शुरू में या स्टोरी के शुरू में हम एक कपल यानी मियाँ बीवी को देखते हैं। दे वर स्टैंडिंग स्टिल एंड इन इमैक्युलेट रूम। वो बिल्कुल साकित एक बड़े से इमैक्युलेट रूम यानी बिल्कुल सफ़ेद रंग के कमरे में खड़े हुए होते हैं। दे वर डिस्कसिंग अबाउट देयर रूटीन। वो अपनी रूटीन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। दैट हाउ टू स्पेंड इट, कि इसको किस तरीके से गुजारा जाए। एक्चुअली दे हैड टू स्पेंड 50 days इन दैट इमैक्युलेट रूम। असल में उन लोगों को 50 दिन तक इस इमैक्युलेट रूम यानी बिल्कुल सफ़ेद कलर के कमरे में अकेले रहना था। दे वर रियली एक्साइटेड टू डू सो। वो ये सब करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एंड इफ़ दे स्पेंड दीज 50 days, और अगर वो ये 50 दिन यहाँ पर गुजार लेते हैं तो दे विल बी रिवॉर्डेड, तो फिर उनको इनाम दिया जाता ऑफ 40 करोड़ रुपीज़। 40 करोड़ रुपए उनको इनाम में मिलने थे अगर वो इस इमैक्युलेट रूम के अंदर 50 दिनों तक रह लेते। They were being told that they were given all the facilities in that immaculate room. उनको बताया जाता है कि इस immaculate room के अंदर उनको हर किस्म की फैसिलिटी दी जाएगी। They will be given beds to sleep and food to eat. उन्हें वहाँ पर बेड्स दिए जाएंगे सोने के लिए और खाना खाने के लिए उनको खुराक दी जाएगी। There was a big hole in that immaculate room. इस बड़े से immaculate room के अंदर एक बड़ा सा होल था। They were discussing that how they spend their time here. वो ये डिस्कस कर रहे थे कि वो यहाँ पर अपना टाइम किस तरीके से गुजारेंगे। Which was for giving messages to that couple, जो कि इस मकसद के लिए था कि उस कपल को मैसेजेस दिए जा सकें। They were spending their days and nights. वो अपने दिन और रात इसी तरीके से गुजार रहे थे। They were really happy inside the room. वो इस रूम के अंदर खुश थे। They spent their whole day by talking to each other and by playing different games, by planning their future courses. वो इस रूम के अंदर अपने टाइम को गुजार रहे थे एक दूसरे से डिस्कस करके कि वो आगे की ज़िंदगी को कैसे गुजारेंगे, वो किस तरीके से यहाँ से निकलने के बाद अपने टाइम को रिज्यूम करेंगे या फिर आगे चलेंगे। Day after day they were getting really excited. दिन गुजरने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते जा रहे थे। The boy whose name was Michael, he got an injury on his head. लड़का जिसका नाम माइकल होता है उसके सर के अंदर चोट आ जाती है। The cat got scared and felt ashamed. कैट इस पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और शर्मिंदगी जाहिर करती है because she threw him on the wall, क्योंकि उसने उसका दीवार के ऊपर सर मारा होता है। She gave some food and put a towel on his wound. वो उसको खाने के लिए कुछ देती है और उसके ज़ख्म के ऊपर तौलिया रख देती है so that he can feel comfort, ताकि उसको थोड़ा आराम मिले। But cat got furious, sorry, Michael got furious. लेकिन फिर माइकल फ्यूरियस हो जाता है यानी गुस्से में आ जाता है। He wanted to exit the room right here right now. वो कैट से कहता है कि वो अभी के अभी इस रूम को एग्जिट कर देगा। He said that he don't want to be here anymore. वो उसको कहता है कि वो मज़ीद यहाँ पर नहीं रहना चाहता। He said that he lost his all relations here. वो उसको कहता है कि उसने अपने सारे के सारे रिश्ते यहाँ पर रहते हुए खो दिए हैं। He lost cat as well because cat was not like the way she is now. वो उसको कहता है कैट को कि उसने कैट को भी खो दिया क्योंकि कैट ऐसी नहीं थी जैसे वो अब हो गई है। At that moment, cat A time came when they started getting bored. एक वक्त आता है जब वो वहाँ पर बोर होना शुरू हो जाते हैं। They were feeling boredom to be there. वो वहाँ पर boredom यानी बोरियत फील करना शुरू कर देते हैं। They had no activity to consume their day. वो अपने दिन को गुजारने के लिए वहाँ पर उनके कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं थी। They started to call to each other. There was a red button. वहाँ पर एक रेड कलर का बटन था। वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। They wanted to exit through that red button. वो इस रेड बटन को दबा कर वहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। One day they called with each other. एक दिन वो दोनों
एट दैट मोमेंट कैट ब्रिंग आउट हर रिवॉल्वर। इस लम्हे जो कैट होती है वो अपनी रिवॉल्वर को बाहर निकालती है एंड पुट इट ऑन माइकल, और उसको पुट माइकल के ऊपर जो है वो कर देती है। शी सैड इफ़ ही एग्जिटेड द रूम, वो उसको कहती है कि अगर वो रूम एग्जिट करेगा दैन ही विल फायर हिम, तो वो उसको फायर कर देगी। बट माइकल डिडंट लिसन हर, लेकिन माइकल उसकी बात को नहीं सुनता। ही क्लिक्ड द रेड बटन, वो रेड बटन को क्लिक करता है एंड वेंट आउटसाइड, और बाहर चला जाता है या बाहर चला गया। द कैट हु लेफ्ट अलॉन इन दैट रूम, कैट जो उस कमरे के अंदर बिल्कुल अकेली रह गई थी। शी वॉज सो सैड आफ्टर माइकल लेफ्ट, वो बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाती है जब माइकल उसको छोड़ के चला जाता है। शी स्टार्टेड टू फील बॉर्डम मोर, वो मज़ीद बॉर्डम फील करना शुरू कर देती है, मज़ीद बोर हो जाती है। शी स्पेंड हर डेज लाइंग ऑन द फ्लोर लॉन्गली, वो फ्लोर के ऊपर लेट कर पूरा दिन अकेले गुजार देती है। शी वॉज़ रियली ग्लूमी, वो बहुत ज़्यादा अफसरदा, बहुत ज़्यादा गमगीन होती है। शी हैड नो वे टू गो आउट, वो उसको कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा होता। शी वॉन्टेड टू स्पेंड द 2 लेफ्ट डेज, अब 2 दिन रह गए होती हैं और वो चाहती है कि वो 2 दिन भी वहाँ पर गुजारे। बट इट वॉज़ रियली हार्ड फॉर हर टू बी देयर एनी मोर, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वहाँ पर थोड़ा भी देर और रहना। शी स्टार्टेड टू वॉच टू सी माइकल्स पेंटिंग्स, वो माइकल की पेंटिंग्स को देखना शुरू कर देती है एंड देन लेफ्ट द रूम लाइक माइकल, और फिर माइकल की तरह रूम छोड़ देती है। यानी वो 50 डेज़ को पूरा नहीं करती। चैलेंज वाज नॉट अकॉम्प्लिश्ड, चैलेंज जो होता है वो उनका पूरा नहीं होता। शी केम आउट एंड देन सा माइकल, वो एक दिन बाहर आती है और माइकल को देखती है एंड रियलाइज दैट देयर रिलेशन वाज नॉट लाइक द वे इट वाज बिफोर एंटरिंग इन दैट रूम, और वो ये सोचती है कि उनका रिलेशन अब पहले जैसा नहीं रहा जैसा वो उस रूम के अंदर जाने से पहले हुआ करता था। तो मूवी का नाम इमैक्युलेट रूम है, गो वॉच।